जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पिंकी आंटी का सत्संग है। आज बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आज का जो सत्संग है वो थोड़ा बाहरी है संगत जी, थोड़ा डरावना है लेकिन दिल को छूने वाला है। आज आप एक ऐसी परिवार की सत्संग की कहानी सुन रहे हैं जो एक ही साल में धोखे, बीमारी, ग्रहों की प्रबल स्थिति, कोर्ट कचहरी, डरावनी रातें और टूटे हुए घर से होकर गुजरा। और संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज ने इन आंटी का सब कुछ बदल दिया, सब कुछ, जीवन की हर एक वो चीज बदल दी जिसकी कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, इसीलिए आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल है और बहुत ही अनोखा है, बहुत ही संगत जी इसमें गुरु जी का आशीर्वाद छिपा है। तो प्लीज़ आप इसे बिना स्किप किए बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्रदान किया। तो बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जिसने जीवन के सार को ही एक सही मार्ग की दिशा दिखा दी। जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस कदर संभाला जैसे कोई माँ अपने बच्चों को संभालती है। तो मैं अपनी जर्नी गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आज मुझसे कोई पूछे कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने ईश्वर की शक्ति को देखा है, परमात्मा को अपने भक्तों के लिए प्यार उमड़ते हुए देखा है। मैंने ऐसे भगवान को देखा है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। मैंने ऐसे ईश्वर को देखा है जिसने मेरे जीवन के हर एक संकट, हर एक दुख को बदल दिया है। मैंने ऐसे ईश्वर को देखा है जिसने मेरे भाग्य का लेख ही बदल दिया है, जिसने मुझे न जाने कितनी परेशानियों से बाहर निकाला है। संगत जी, मैं आज की डेट में ये कह सकती हूँ कि मैंने इस घोर कलयुग में गुरुजी के रूप में महाशिव के दर्शन किए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं थी। मेरे घर में तो उस समय रोने के अलावा कुछ नहीं था, जिस समय मैं अपने दुख और परेशानियों में घिरी हुई थी। उस समय मैंने गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था। लेकिन संगत जी, मैं तो बस यही सोचती थी कि क्या मैं इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से कभी बाहर निकल भी पाऊंगी कि नहीं निकल पाऊंगी। हस्बैंड की नौकरी गई हुई थी, बच्चों का केस चल रहा था और मेरी खुद की सेहत इतनी गिरी हुई थी कि मैं रोज़ डॉक्टरों को बोल चुकी थी कि मेरे को या तो आप कोई ऐसा जहर का इंजेक्शन लगा दो जिससे कि मैं रहूं ही ना, क्योंकि संगत जी मैं अपनी बीमारी से बहुत दुखी हो चुकी थी। और डॉक्टर्स भी मुझे इस चीज़ के लिए बोल चुके थे कि अब कोई भी इलाज जो है वो आपकी बॉडी पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सोचो संगत जी, जब इंसान के अंदर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो मानसिक स्थिति से भी गुजरता है और भी ढेरों परेशानियों से उसे गुजरना पड़ता है। वही स्थिति मेरे साथ थी। इंसान सबसे ज़्यादा अपने घर से टूटता है,
बाहर वाले तो जो उसको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन आदमी सबसे पहले अगर कहीं से कमज़ोर होता है तो वो अपने घर से कमज़ोर होता है। सोचो संगत जी, झाड़ू जब बंधी हुई होगी तो तभी वो झाड़ू कहलाई जाएगी। लेकिन अगर वो झाड़ू खुलकर बिखर जाएगी तो वो तिल्लियाँ कहलाई जाएँगी। तो तिल्लियों को समेट कर जोड़ने से ही वो झाड़ू बनती है। तो उसी प्रकार संगत जी मेरा जीवन था कि मेरे जीवन का हर एक चीज बिखर रहा था। मेरे घर का परिवार जितना भी था वो तिन तिन करके बिखरा हुआ था। जब मैं शादी होकर आई थी, मैंने अपने परिवार को इस कदर जोड़ के रखा था कि कभी किसी की बुरी नज़र मेरी परिवार पे, मेरी फैमिली पे ना लगे। लेकिन मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था संगत जी कि कुछ बुरी नज़रें ऐसी भी होती हैं जो भगवान की शक्ति तक को चीरती हुई हमारे घर में घुस जाती है। ऐसा मेरा मानना था उस टाइम जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, और उस समय मैं बहुत परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले मेरे हस्बैंड का व्यापार धोखे से संगत जी उन्हीं के पार्टनर ने हड़पा, और जिस आदमी पर मेरे हस्बैंड ने 15 साल भरोसा किया ना, उसी ने करोड़ों की मशीनरी उठाकर रातों रात गायब कर दी थी। घाटे में हम ऐसे डूबे कि हमें अपना घर गिरवी रखना पड़ा। हस्बैंड संगत जी इसी टेंशन में शराब तो पहले पीते ही थे वो, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। और शराब पीने से वो सो जाते थे, क्योंकि वो यही कहते थे कि मेरे लिए ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे जीना है तो मुझे जीने के लिए पीना पड़ेगा। और पीकर उनको नींद आ जाती थी सुकून की। वो तो संगत जी अपने पी के खा के सो जाते थे, लेकिन मैं कहाँ कैसे सोऊं? मैं तो ऑलरेडी बहुत परेशान थी। और संगत जी बच्चे बच्चे तो वैसे भी गलत संगतों में फंसे हुए थे। धन सम्मान रिश्ते सब हाथ से निकल गए संगत जी। लगता था कि अब कुछ बचा ही नहीं है। हर जगह बदनामी के पोस्टर से छप गए थे। गली में कोई बात करके राजी नहीं था। रिश्तेदारों ने ऐसे मुंह मोड़े कि जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा पाप कर दिया है, सिर्फ जब जब हमारे पास से सब कुछ लुट गया। लेकिन हाँ संगत जी, ये कड़वा सच है, जब आपके पास सब कुछ होता है ना, तो आपके पास सब वो लोग भी होते हैं जिनकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की होती। और जब आपके पास कुछ नहीं होता, आप खाली हाथ होते हो, तो आपके पास जितनी भी चीजें होती है ना, वो भी आपसे दूर होना शुरू हो जाती है। उस स्थिति में ना संगत जी ऐसा लगता है कि मर जाओ बस, मर जाओ। हमने ऐसा क्या घोर अनर्थ कर दिया, क्या घोर पाप कर दिया, जो लोग हमें इतनी कड़वी, इतनी कठोर नजर से देख रहे हैं। तो वही संगत जी मेरे साथ था, मुझे फ़ील हो रहा था। और संगत जी मुझे किसी ने बताया कि तुम पंडितों के पास जाओ, क्या पता वहाँ से कोई उपाय मिले, कुछ हो। मैंने वो भी शुरू किया। पर संगत जी आपको तो पता ही है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, वो सब करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ग्रह ही फटे पड़े हैं। हमारे ग्रह हमसे रूष्ट हैं, और इसी कारण शायद आज हम परेशानियाँ भोग रहे हैं। मेरा भाग्य रूठ गया है, मेरे इष्ट देवता रूठ गए हैं, मेरे घर के देवी देवता रूठ गए हैं। मैंने हर एक चीज़ करी संगत जी, जबकि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था, उसके बावजूद मैंने ये सब कुछ किया। सोचो संगत जी, मेरे शरीर में एक अजीब-सी बीमारी ने मुझे पकड़ लिया था, पूरे शरीर में जलन, नसों में दर्द। रात को संगत जी मुझे घुटन होती थी, मुझे साँस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरा पूरा शरीर ना संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे छिल गया हो। और मेरी नसें नसें तो संगत जी मेरी ब्लॉकेज थी। और संगत जी आपने सुना होगा नलों की भी मुझे प्रॉब्लम्स थी। मतलब कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होनी, और मेरा वेट इतनी तेज़ी से गिर रहा था कि मैं सूख के काँटा हो चुकी थी। और इतना संगत जी ट्रीटमेंट मैं करवा रही थी, लेकिन कोई दवाई मेरे शरीर पे काम नहीं कर रही थी। बीमारी से परेशान और घर की टेंशन से परेशान। सोचो, डॉक्टर्स भी बोले कि तनाव से बढ़ती आपकी ये बीमारियां और बढ़ जाएंगी अगर आपने तनाव नहीं छोड़ा। अब मैं डॉक्टर को क्या बताऊं कि तनाव किस किस चीज का छोड़ूं, बच्चे का छोड़ूं, पति का छोड़ूं, घर का छोड़ूं, किसका तनाव छोड़ूं। पर संगत जी घर में शांति कहाँ से लाऊं, ये भी सोचती थी। और ये भी मैं, मतलब जो मुझसे यही कहता था ना कि चिंता मत करो, उनसे यही पूछती थी कि मैं चिंता करना छोड़ दूंगी तो शांति कहाँ से आएगी मेरे घर। मैं हर रोज संगत जी बस
बैठ के रात को यही सोचती, मुझे नींद नहीं आती थी। पति का तो ये था कि वो तो शराब इतनी पीने शुरू कर दी कि उन्होंने तो हद से ज़्यादा पीने के बाद उन्हें होश ही नहीं होता था। दिन भर तो वो बस परेशान रहना, टेंशन में रहना, हाय ये। कभी-कभी तो दिन में भी ऐसी हालत, दिन में ही पी के बैठ जाते थे। संगत जी मैं बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। कभी-कभी ऐसा लगता था कि किसी ने हमारे घर परिवार पे कुछ ऐसा करा दिया है जिसकी वजह से हम बर्बाद हो जाएँ, जिसकी वजह से मेरा घर फले-फूले ना। मेरे घर का काम धंधा सब चौपट कर दिया है, मेरे बच्चे गलत रास्ते पे चले गए हैं। बड़े दुखी थे संगत जी, हम बहुत दुखी थे। मतलब ये लगा लो कि बहुत परेशान, हद से परेशान। शायद उस समय भगवान को मेरे ऊपर तरस आया होगा। उस समय संगत जी भगवान को लगा होगा कि हाँ, इनका अब थोड़ा-सा कर देना चाहिए। मैं संगत जी उस समय बड़ी दुखी थी और मैं यही कहती थी कि भगवान हो तो कहाँ सो रहे हो? इतनी परेशानी, इतनी विपदाओं में हम पड़े हुए हैं। संगत जी हमारे यहाँ एक पड़ोसन आंटी रहती हैं जिनका नाम अंजलि आंटी है और वो गुरुजी की बहुत बड़ी संगत हैं। तो संगत जी एक दिन वो गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी और जब वो बड़े मंदिर जा रही थी तो उन्होंने मुझे भी कहा इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुमको बहुत शांति मिलेगी, तुम गुरुजी के बड़े मंदिर चलो। और तुम्हारे बारे में तो सबको पता ही है, लोग देखो 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके की बातें बनाते हैं। और मैंने तो आज से पहले तुम्हें डेढ़ 2 साल पहले भी गुरुजी के बारे में बता ही रखा है। क्योंकि संगत जी जब भी वो अपने घर में सत्संग करवाती थी ना, तो मैं नहीं जाती थी, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय मेरे हस्बैंड का व्यापार बहुत अच्छा था और जो आज हमारे आस-पड़ोस की लेडीज़ें मुझसे मुँह बनाती हैं, वो उस टाइम पे ना संगत जी मेरे साथ थी। तो हम लोग नहीं जाया करते थे इनके यहाँ पे। हम लोग ये सोचते थे कि पता नहीं कौन से गुरुजी का सत्संग करा रही है, हम नहीं जाते थे। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो आपको पहले भी बताया था गुरुजी के बारे में, तो संगत जी उन्होंने मुझे पहले भी बताया था पर ध्यान नहीं दिया। तो शंकर जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम चल के देखो, तो मैंने उनसे बोला मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे गुरुजी के बारे में उस समय हम लोगों ने बहुत मज़ाक उड़ाया, इस वज़ह से शायद मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैंने माफ़ी माँगी मन ही मन और मैंने कहा कहाँ है आपके गुरुजी का मंदिर? तो उस दिन मेरे मन में अजीब-सा खिंचाव हुआ संगत जी, जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो आजा, तू बहुत रोली, बस अब आजा। तो मेरे को फ़ील सा हुआ, ये सब चीज़ें फ़ील हुई तो आंटी बोली कि मैं अभी गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ, अगर आप चलना तो चाहो तो चल लो, देखो हो सकता है गुरुजी का बुलावा है, देखो निकलने से पहले आप दिख गए। और मैंने कहा आप कैसे जाओगे, कैसे जाते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं तो बस में जाती हूँ और बस में जो किराया है ना 300 रुपए लगता है। और सुबह जाते हैं और शाम तक आ जाएँगे क्योंकि सोमवार को ही हम लोग जाते हैं क्योंकि सोमवार को पूरे दिन मंदिर खुला होता है। इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा संगत जी ठीक है, देखो संगत जी कितनी बड़ी बात है, एक तो मैं हेल्थ से बहुत परेशान, मैं आपको बता नहीं सकती मेरी बॉडी में ना इतना दर्द, इतना पेन क्योंकि नसों का दर्द संगत जी बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा और मेरे को ना साँस लेने में जो प्रॉब्लम्स होती थी ना, वो मैं किसी से बयान नहीं कर पाती। तो मैं वैसे भी अपनी हेल्थ इश्यूज़ से भी परेशान, घर में भी प्रॉब्लम्स, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? मैंने सब कुछ छोड़-छाड़ के और मैंने उनको कहा कि मैं अंजलि भाभी आज आपके साथ चलूँगी, मैंने ये कह दिया। संगत जी देखो जिस हाल में मैं थी, जैसे थी, मैंने सिर्फ़ अपना पर्स उठाया और मैं गुरुजी के दरबार उनके साथ उसी बस में चली गई। जबकि देखो संगत जी उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं सीट खाली होगी कि नहीं होगी पर आप चलो कोई बात नहीं, मैं बस के नीचे बैठ जाऊँगी, आप सीट पे बैठ जाना। और देखिए संगत जी हुआ भी उस दिन यही कि सीट खाली नहीं थी, बल्कि बस के बीच में जो जगह होती है ना, हम वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद संगत जी बड़ा अच्छा-सा लगा, गुरुजी के दरबार पहुँचे, बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ शिवलिंग के सामने संगत जी मेरी आँखों से पानी आने लगा जैसे ही मैंने शिवलिंग को देखा वहाँ पे गुरुजी के बाहर और मन में एक ही विचार आ रहा था कि कितना बड़ा शिवलिंग है, कितना बड़ा शिव मंदिर है। क्योंकि मैं आई तो नहीं थी, पहली बार ही आई थी तो मुझे तो ये शिव मंदिर ही लग रहा था और मैंने गुरुजी को देखे संगत जी देखा भी नहीं था, बस मैंने बताया आपको बहुत टाइम पहले उन्होंने मुझे बताया था। सत्संग में भी नहीं गई थी कभी। तो संगत जी बस बड़ा अजीब-सा लगा, आँखों में से आँसू बहने लगे और उस दिन संगत जी
आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो अचानक संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने ना मुझे ये कहा है तू चिंता मत कर, मेरे सिर पे किसी ने हाथ रखा। मुझे ये महसूस हुआ, देखिए मेरे शरीर में ना खून एक की रफ्तार ना एकदम भागने लग गई, मतलब मेरा हार्ट बीट इतना तेज हो गया। मतलब होता है ना जैसे किसी को चीज को हम देखते हैं, महसूस करते हैं तो धक 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 धक, मतलब इस तरीके से मतलब मेरे साथ हो रहा था। मतलब थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब मेरी सांसें बहुत तेज तेज चलने लग गई। पहली बार संगत जी इतने सालों बाद मुझे चैन की सांस आई गुरुजी के दरबार में। मैंने वहां अंदर जाके माथा टेका और गुरुजी का जो अंदर से दरबार देखा, उसने मुझे बहुत पॉजिटिव दी। जब संगत जी मैंने लंगर किया तो एक अंकल मेरे पास आए और बोले, गुरुजी कह रहे हैं डर मत। मैं तो संगत जी उन अंकल को जानती भी नहीं थी और मैं वहीं रो पड़ी। मैंने कहा ये अंकल को कैसे पता मैं परेशान हूँ। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को बड़ा सुकून मिला। और मैं आपको क्या बताऊं कि जो हमारे ऊपर एक झूठा केस लगा हुआ था, कोर्ट में उसकी तारीख पड़ती थी और वकील की फीस, घर में तनाव, ये सब बहुत परेशान थे हम लोग। एक रात मैंने संगत जी रोते रोते गुरुजी को कहा, गुरुजी बस मेरे को बचा लो और मेरे परिवार को बचा लो। अब मैं पहले मैं संगत जी मरने के लिए वो करती थी दुआ, लेकिन अब मैंने बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं गुरुजी को नहीं खोना चाहती थी। मैं गुरुजी से कही थी, मैं गुरुजी अभी जुड़ी हूँ, मैं आपको नहीं खोना चाहती। उसी रात संगत जी मुझे एक सपना आया कि गुरुजी अपने चांदी के सिंहासन पे बैठे थे। उन्होंने इशारा करके मुझे कहा, तेरा मुंडा साफ निकलेगा, केस अपने आप गिरेगा। मैंने खुद सुना, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे के ऊपर ना मर्डर का केस लगा था, मैं आपको बताऊं, वो भी झूठा, उसके दोस्तों की वजह से ही लगा था, जो उसमें मेरे बेटे का भी नाम था। लेकिन वो भी देखो संगत जी केस गिर गया। अगले महीने में संगत जी सच में वही हुआ, गवाह गायब, कागजात में गलती और जज ने खुद कहा ये केस फेक है। संगत जी मैं जितना शुक्राना गुरुजी का करूँ ना उतना शुक्राना कम है। हस्बैंड का व्यापार नुकसान में था, वो ठीक चलने लग गया। और संगत जी जहाँ मेरे पति हार मान चुके थे ना, वो भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लग गए। मैं उनको भी लेके गई। संगत जी बस अचानक से संगत जी हमारे भाग बदल गए। मेरे हस्बैंड के पास उनके पार्टनर का फोन आया और उसने संगत जी जो मशीनें ली थी ना, वो मेरे हस्बैंड को हैंड ओवर कर दी। और वो मशीनें संगत जी हमें एक शोरूम में मिली, क्योंकि उसने वो एक शोरूम के अंदर छुपा रखी थी। पुलिस ने संगत जी सब बरामद किया। मेरे पति की आंखों में आंसू कि ये सब कैसे हुआ। मैं जानती थी गुरुजी ने किया, क्योंकि 15 मिनट पहले ही मैंने मन में कहा था, गुरुजी मेरे घर को बचा लो, आज आप, सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। मतलब सब चीजें संगत जी ऐसी हुई। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि बैक टू बैक हुई, मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी थोड़ा सा समय लगा, लेकिन सब चीजें नॉर्मल हुई, सब चीजें ठीक हुई। मेरी बीमारी डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही थी। गुरुजी के दर्शन के बाद जब टेस्ट हुए तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। और संगत जी मैं सिर्फ मुस्कुरा के यही कहती हूँ कि गुरुजी का धन्यवाद है कि आज सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी दवाई तो बड़े मंदिर में लग चुकी थी और मेरे बड़े मंदिर में ही वहीं से मेरी दवाई मिलती है। संगत जी अब मैं धूप में जाऊं चाहे ठंड में जाऊं चाहे कहीं भी जाऊं, मेरे शरीर में जलन नहीं होती। और संगत जी घर का माहौल भी शांत हुआ, सुधरा, सब चीजें नॉर्मल होनी शुरू हुई। एकदम नहीं, धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल हुई। संगत जी गुरुजी सिर्फ भक्ति नहीं देते, गुरुजी जीवन की दिशा बदल देते हैं। जहाँ घर में रोना था वहाँ अब हंसी है, जहाँ बीमारी थी वहाँ अब सेहत है, जहाँ कोर्ट कचहरी थी वहाँ अब शांति है। आज भी संगत जी बड़े मंदिर की रेलिंग पकड़कर बस यही कहती हूँ, गुरुजी आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगर आपकी छत्र छाया में मैं ना आई होती तो मुझे नहीं पता आज मैं कहाँ होती, किस दिशा में होती। मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरु चरणों से लगी हुई हूँ और गुरु परिवार की संगत हूँ। क्योंकि संगत जी ये 100 से 10% सच है कि बिना गुरु के जीवन, ना तो जीवन का कोई दिशा है और ना जीवन का कोई मार्ग है। हमारी सतगति भी हमारे गुरुजी के द्वारा ही होती है और परमात्मा से मिलन का रास्ता सिर्फ गुरुजी से होकर जाता है। संगत जी आत्मा का परमात्मा से मिलन सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं और कोई नहीं, यही सबसे बड़ा सत्य है। संगत जी मैं यही कहूँगी, अगर आप भी अपने किसी भी
जीवन की हर एक परेशानी से दुखी हो, तो आज आप सिर्फ बड़े मंदिर जाके अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपने मन की बात कहिए और वो भाव रखिए संगत जी कि आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी चाहिए। बस मैं यही अरदास करूँगी और यही वाणी को विराम दूँगी। जय गुरुजी महाराज।